केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लगी फसल भी हुई चौपट। वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं की निगरानी में होता है कृषि कार्य। आधुनिक मशीनरी के साथ अनुसंधान पर किया जाता है लाखों रुपया खर्च। किसानों को हर वक्त देते हैं कि खेती किसानी को लेकर सलाह, लेकिन खुद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में लगी फसल हुई चौपट। इस कारण कई लोग हुए हैं परेशान। संस्थान के वैज्ञानिक खेती किसानी से जुड़े महिला एवं पुरुष किसानों को देते हैं सलाह लेने के लिए बाकायदा दी जाती है किसानों को ट्रेनिंग, लेकिन खुद संस्थान की फसल में लगा रोग नहीं कर पाए सही ढंग से कोई व्यवस्था, फसल हुई खराब। तो जो भी आप रसायन डालते हैं उसकी उचित मात्रा जितनी भी आपको बताई जाती है, जो भी निर्धारित मात्रा है उसी मात्रा में आप उसको डालें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इमिडाक्लोप्रिड जो 10% SL है उसको आपको डालना है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका छिड़काव आप अगर करते हैं तो 10 से 12 दिन की अवस्था पर करेंगे, मतलब फसल जब 10 से 12 दिन की हो जाए। डॉक्टर KP साहा, इंचार्ज KVK भोपाल। सर, एक सोयाबीन की फसल आकलन हुई है, इसके बारे में वर्तमान में क्या करना चाहिए किसानों को? देखिए, ये सोयाबीन में इस समय जिस बीमारी का जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको कहते हैं येलो मोज़ेक डिजीज़ और शॉर्ट में YMD। इस बीमारी को फैलने के कारण है एक प्रकार की कीड़ा, एक प्रकार की मक्खी जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। ये सफ़ेद मक्खी इस मौसम में पत्तियों से, सोयाबीन की पत्तियों से रस चूस के खाते हैं और उसके माध्यम से ही वेक्टर वाहित ये बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे कारण ऐसे भी हैं जिसके कारण इस बीमारी को इस समय में इतनी ज़्यादा तादाद में फैल रहा है। जैसे कि अब जानते हैं कि येलो मोज़ेक डिजीज़ का फैलने का एक प्रधान कारण है अगर बारिश की अनियमित होना, अगर कभी अति हो रहे हैं और कभी कभी एक लंबे समय तक ड्राई स्पेल जिसको कहते हैं, बारिश ना होना, ऐसी स्थिति में ये बीमारी के प्रकोप बढ़ते हैं। तो इसके बहुत सारे कंट्रोल हैं। एक तो कंट्रोल है ये जो वेक्टर है इसका, जिस कीड़े के माध्यम से ये फैल रहा है, इसको कंट्रोल करना। दूसरा ये है कि किसानों के खेत में जब भी इस तरह की सिम्टम्स देखने के लगेंगे, येलो मोज़ेक डिजीज़ जिसमें पत्ते के ऊपर पीलेपन और पीले छिट उसमें दाग लगे रहते हैं सारे पत्ते पे, पहले 1-2 पौधे में दिखाई देगा, धीरे धीरे ये संक्रमित होते हुए पूरे खेत को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें एक स्टडी में पाया गया कि करीब 15 से 75% फलों की उपज की नुकसान होती है। तो पहले जब भी 1, 2, 3, 4 पौधे में ये बीमारी के लक्षण दिखाई दिया, तुरंत उस पौधे को उखाड़कर वहाँ से दूर हटाकर उसको नष्ट कर दें ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैल पाए। दूसरी चीज़ है कि आप जानते हैं कि अगर पौधे के बीच में उचित दूरी सोयाबीन की बोनी करने के समय वो रखा ना जाए तो ये बीमारी फैलने की तेज़ी से फैलती रहती है। जैसे कि ये किसानों भाइयों को जो करते हैं कि सोयाबीन को अत्यधिक घना बोते हैं और बीज दर भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसको ना करके जो रिकमेंडेड जो बीज दर है और जो दूरी पे उसको बोनी करनी चाहिए उतना ही रखें। अभी जो वर्तमान में जानकारी मिल रही है कि कुछ प्रकार के बीज में खासकर नुकसान हुआ है। एक्चुअली देखिए, ये येलो मोज़ेक डिजीज एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी भी है। कुछ वैरायटी है यहाँ पे, खास करके जो आपने JNKV भी जबलपुर से
जो JS 2029 और 2069 ये जो वैरायटी है, इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट माना जाता है। इस तरह की कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी का लिस्ट है। किसान अगर वो बीज बोए तो उस तरह की बीमारी इसमें कम अटैक करता है। और किसानों के इस समय में जो सबसे जरूरत बात से अवगत किया जा रहा है वो है 31 अगस्त तक सारे किसान अपना अपना किसान जो इंश्योरेंस करते हैं फसलों का, उसकी सारी प्रक्रिया पूरा कर ले, ताकि उनको समय पे के माध्यम से मुआवजा मिले। इसके लिए राज्य शासन के विभागों से हम लोग संपर्क बनाए रखे हैं और हमारे सबको ये टारगेट दिया गया कि 31 अगस्त 2020 तक सारे किसानों को इस फसल बीमा योजना से जुड़ दें, ताकि वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और फसल के नुकसान के स्थिति पे उनके नुकसान की परिमाण आकलन करके उनको मुआवजा मिले। एग्रीकल्चर के लिए आपके यहाँ पे कितने लोग हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में कुल 16 पोस्ट अधिकृत हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से कई स्टाफ रिटायर हो चुके हैं। किसी एक स्टाफ का इसी हफ्ते डेथ भी हो चुका था। तो अभी हमारे पास वैज्ञानिक के तौर पे सिर्फ एक कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट है, जो इंजीनियर DK द्विवेदी देखते हैं। और बाकी सारे चीज़ के जानकारी के लिए हमारे एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें शासन के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च स्टेशंस और KVK और दूसरे NGOs जो इनके किसानों के साथ काम कर रहे हैं, इनके एक नेटवर्किंग बनाए रखे हैं। और हम लोग किसी भी समस्या में, जैसे ये फसल में के नुकसान और उसके लिए मुआवजा की जो बात चल रही है, हम लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं। सर, जैसे अभी मुझे कुछ समस्या आई, मैंने चार जगह कॉल किया, 4 जगह बात करी, 4 जगह बात करने के बाद में फिर मैं आप तक पहुँच पाया। कोई बोल रहे वहाँ द्विवेदी जी से बात करिए या मैं रविंदर जी से बात करिए, लेकिन मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। ऐसी समस्याएं आई हैं। हाँ, स्टाफ की कमी तो है हर सब जगह पे। एक हमारे जो अनुभवी जो फसल वैज्ञानिक थे, वो पिछले 31 जुलाई को रिटायर हो गए हैं, लेकिन सभी लोग अभी अवेलेबल है। ये किसानों के लिए सब लोग काम करें, इवन रिटायरमेंट के बाद भी सब लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। सबका पास, किसानों के पास सबका नंबर है, किसी भी समय उनके मोबाइल में फ़ोन करके वो अपने जो भी सलाह परामर्श लेना है वो देते हैं। ठीक है सर, अब ये फसल तो खराब हो चुकी है, सभी किसान परेशान हैं, और ऐसे में आप वर्तमान में जो फसलें खेतों में खड़ी, उसके लिए क्या सलाह देंगे? आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, ताकि जितना भी नुकसान हो कुछ उनको उसमें मुआवजा, कुछ उसके नुकसान भरपाई हो। इसके लिए 31 अगस्त, आप ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरा कर ले। इसके लिए जो सहकारिता बैंक है उनसे संपर्क करें, अपने पटवारी या जो कृषि विस्तार अधिकारी जो भी है उनके निकटस्थ है उनसे संपर्क करें और 31 अगस्त तक ये कार्रवाई पूरा कर दें, तभी उनको सही समय पे मुआवजा मिलेगा आकलन होने के बाद। जिन खेतों में अभी फसल पूरी तरह से तैयार है, पहले अच्छी फली आ रही है, लेकिन आसपास का की पत्तियों में रोग लग गया है, हाँ। उसके लिए क्या सलाह? देखिए, आपने जहाँ पे फसल अभी भी सस्त है वहाँ पे भी कुछ निदान तो लेना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ जो रिकमेंडेड जो दवाइयाँ हैं उनको सही मात्रा में प्रयोग करें। मात्रा सही होना चाहिए, सही समय पे। ये ऐसी एक बीमारी है जो बहुत द्रुत एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है, तो जो इसको हम लोग कहते हैं कि पहले से जो सावधानी लेना चाहिए वो सावधानी जरूर किसान भाइयों। ठीक, धन्यवाद सर।